हम दूसरा काम करते हैं, स्क्रीन को शेयर करते हैं। नहीं, एक दिन आगे नहीं, चलिए 5 फरवरी। और जिस तरीके से हमने एक हैबिट डाल के रखी है, हम शुरुआत कराते हैं अजय जी से। तो अजय जी आप रीड कीजिएगा और इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। थैंक यू सर। वेलकम सर। February 5, the best possible use of your time, bar none, lies in cultivating your mind, heart, body, and spirit so that you can bring more brilliance to this world. Awakening these 4 dimensions of your inner world is that the best move you can make. Outer greatness is preceded by internal excellence. Your external life can never be larger than what exists within. तो ये बात कर रहे हैं कि जो आपका बेस्ट यूज ऑफ टाइम है ना, कि आप अपने मन को, अपने दिल को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, मतलब इस मतलब अपनी अंतरात्मा, मतलब अपने आप से बात करें, मतलब अंदर क्या है आपके जो 4 डिमेंशन है उसको मतलब अपने आप से बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। क्या मतलब जो भी आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको देखो बैठिए। आप अवेकनिंग मतलब इस चार चीजों पे आपके काम करना, आपका जो इनर वर्ल्ड है मोस्ट वो द आउटर गेट, मतलब जब आपका अंदर का सब कुछ सही हो जाएगा तब जो एक्सटर्नल है ना फैक्टर वो आपका ज्यादा सही हो पाएगा। मतलब जो अंदर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बाहरी दुनिया के लिए। तो ये सर मेरी लर्निंग है इस फरवरी 5 से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अजय जी के लिए बहुत जबरदस्त तालियां, है ना। और शायद इसी होड़ में हम सब लगे हैं, खुद को पहचानने की होड़ में। तो आगे बढ़ते हैं और हमारी बुक को पढ़ते हैं। और ये है सवाल पूछने से मेरे सेल्स इंटरव्यू किस तरह अधिक प्रभावी बने। हम सब ने इसे काफी पढ़ा है, सीखा है, जाना है। तो चलिए आज हम लोग सुप्रिया जी से शुरू कराते हैं। सुप्रिया जी आप रीड कीजिएगा। पूछने से मेरे सेल्स इंटरव्यू किस तरह अधिक प्रभावी बने। नया विचार कई बार किसी आदमी के नजरिए में तीव्र और क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क में उस सेल को सफलतापूर्वक हासिल करने से ठीक पहले मैंने अपने लिए $2.5 लाख प्रति वर्ष का प्रोड्यूसर होने का लक्ष्य निर्धारित किया था। मैंने सोचा था कि कड़ी और निरंतर मेहनत से मैं इस लक्ष्य को हासिल कर लूंगा। अब अचानक मैंने ही एक दिन $2.5 लाख का बिजनेस हासिल कर लिया था। अविश्वसनीय, ऐसे कैसे हो सकता था? केवल एक सप्ताह पहले $2.5 लाख प्रति वर्ष का बड़ा लक्ष्य दिख रहा था। अब मैं ये सोचने लगा 10 लाख मेरा लक्ष्य है। उस रात को फिलाडेल्फिया लौटते समय ट्रेन में बैठे बैठे यही विचार मेरे मस्तिष्क में दौड़ रहे थे। मुझे भावनात्मक उत्तेजना हो रही थी। मैं इतना रोमांचित था कि मुझे अपनी सीट पर बैठा नहीं जा रहा था। मैं डिब्बे में यहाँ से वहां और वहां से यहाँ टहलने लगा। हर सीट भरी हुई थी, परंतु मुझे याद नहीं आता कि मैंने किसी आदमी को ठीक से देखा हो। बार बार मैं उसी सेल के बारे में सोचता रहा, उसके हर शब्द के बारे में। मिस्टर बूथ ने पेज ऊपर स्क्रॉल मिस्टर बूथ ने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था। आखिरकार मैं बैठ गया और मैंने पूरे इंटरव्यू को लिख लिया। यह ट्रिप कितनी बार बेकार और मूर्खतापूर्ण होती, मैंने खुद से कहा, अगर मैंने एलियट हॉल की वह चर्चा नहीं सुनी होती जिसमें उन्होंने सवाल पूछने के महत्व के बारे में बताया था। सच्चाई यह है कि कुछ दिन पहले तक मेरे मन में इस तरह के प्रकरण में न्यूयॉर्क जाने का विचार ही नहीं आया होता। मैंने यह महसूस किया, अगर मैंने वही बातें सवालों के रूप में न कहकर सामान्य रूप से कही होती तो मुझे 3 मिनट में ही वहां के धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता। हालांकि मैंने जो कहा था वो बहुत प्रबलता और रोमांच के साथ कहा था, परंतु इस सफल निर्माता ने मेरी बातों को बुरा नहीं माना। अपने विचारों को सवालों के रूप में रखने से उन्हें यह पता चल गया कि मेरी राय में उसका क्या करना चाहिए, परंतु उसी समय मैंने उसे खरीदार की सीट पर बिठा दिया। हर बार जब भी वह कोई आपत्ति या कमेंट देता था तो मैं
एक और प्रश्न पूछकर गेंद को उसी के पाले में उछाल देता था। जब वह आखिरकार कर उठा, उसने अपना हैट उठाया और कहा, आइए चलिए। तो मैं जानता था कि मैं उसे ऐसा महसूस हो रहा होगा कि वह उसी का विचार था, उसी का निर्णय था। थैंक यू सुप्रिया जी, वंडरफुल रीडिंग, बहुत बढ़िया। वो तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी कि अगर हम सवाल पूछते हैं तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हो। जब वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि उनका निर्णय है। किसी को अगर बताओ ना कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, पता तो वैसे सबको ही है, लेकिन फिर लोग बोलते हैं। लेकिन अगर इसको सही सवालों के साथ में लेके जाए तो काफी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे की रीडिंग के लिए बुलाते हैं आज। कौन पढ़ेगा? राजेंद्र केवलिया जी आए हुए हैं तो उनसे सुन लेते हैं। राजेंद्र जी, आप रीड कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद मैंने एक मित्र बिल्डिंग के इंजीनियर की फर्म में कुछ युवा प्रेसिडेंट के नाम का परिचय पत्र लिखवाया जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बना रहे थे। यह सबसे शहर के संभावनापूर्ण संगठनों में से एक था। युवा प्रेसिडेंट ने एक ही नजर में परिचय के उस पत्र को पढ़ लिया और कहा, अगर आप बीमे के बारे में बात करना चाहते हैं तो इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मैंने अभी 1 महीने पहले ही बीमा खरीदा है। उसके अंदाज में ऐसा कुछ लिखा जिससे पता चलता था कि यह उनका आखिरी फैसला था। इसलिए मैंने महसूस किया कि आगे जुटे रहना घातक होगा। बहरहाल मैं ईमानदारी से इस आदमी के बेहतर तरीके को जानना चाहता था, इसलिए मैंने उसमें से एक सर ऊपर करिएगा थोड़ा सा सवाल पूछने की हिम्मत की। मिस्टर एलन, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में किस तरीके से आए और आप किस तरीके से इसकी शुरुआत करी? मैं 3 घंटे तक सुनता रहा। आखिर उसकी सेक्रेटरी ने कुछ चेक साइन करवाने के लिए आई, तब वह चली गई। तो युवा एग्जीक्यूटिव ने मेरी तरफ देखा और परंतु कुछ कहा नहीं। मैं भी चुपचाप बैठा और उसकी तरफ देखता रहा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने पूछा। पेज अप करिएगा सर थोड़ा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने जवाब दिया। मैं जब वहां से निकला तो मैं पूरी तरह से जानता था कि उस दिन के उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसकी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं, लक्ष्य। एक बार इंटरव्यू में उसने कहा था कि मैं नहीं जानता कि मैं आपको सारी बातें क्यों बता रहा हूं। आप जितना जानते हैं उतना मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, यानी कि अपनी वाइफ को भी नहीं बताया है। विश्वास है कि उसे उस दिन कुछ ऐसी चीजें पता चली होगी जो वह खुद भी नहीं जानता होगा। ऐसी चीजों को उसने दिमाग में कभी पूरी तरीके से स्पष्ट भी नहीं हुई होगी। मुझे उस पर विश्वास करने के लिए मैंने उसे धन्यवाद दिया और बताया कि मैं उसकी बातें बताई हुई जानकारी पर विचार करूंगा और अध्ययन करूंगा। 2 सप्ताह बाद में मैंने उसके और 2 सहयोगियों के लिए कुछ प्लान प्रस्तुत किया ताकि उनके बिजनेस की सुरक्षा हो सके और निरंतरता जारी रहे। यह क्रिसमस की शाम थी। मैं दोपहर को 4 बजे उस कंपनी के बाहर जब निकला तो मेरे हाथ में प्रेसिडेंट $1,00,000, वाइस प्रेसिडेंट $1,00,000 और सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष $25,000 के जीवन बीमा के आदेश थे। तो थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया। तो आपकी लर्निंग को शेयर करना चाहेंगे? सर मैंने आज पूरी एक किताब पढ़ी थी एक्चुअली, जो आज आपने भेजी थी मेरे को, सोच बदलो तो जिंदगी बदलेगी। हाँ जी, हाँ जी। और पूरी किताब सर आप सब लोगों की दुआओं से आज ये हुआ कि पूरी किताब मैंने पढ़ ली है। बधाई हो, तालियां हो जाए। पन्ने पूरे पढ़ लिए हैं सर, और उसको रंग बिरंगा कर दिया, मतलब वो क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। अच्छा। हाँ सर, हो गया, थोड़ा हिंदी अलग से बोलना पड़ता है ना।
उसमें नहीं, वो एक चीज बड़ी 5-6 चीजें बड़ी खास आई है, मैं आपको बता देता हूँ, 5 मिनट में अपनी बात को भी खत्म करूंगा। जी उस किताब में लिखा है कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे हैं। एक तो इसके ऊपर कंसंट्रेशन, आवाज आ रही है सर बरोबर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। और उसमें कुछ एक चीज लिखी कि आप सुबह उठने की आदत डालिए। सुबह उठने पे जोर दिया गया है, गोल टारगेट पे बात करी गई, और अफर्मेशन चैंटिंग पे भी कहा गया है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। बुक रीडिंग पे भी कहा गया है कि आप बुक पढ़ें, उसके मीनिंग को समझें, नोट्स बनाएं और उस नोट्स को बार बार रिव्यू करें, ये भी कहा गया है किताब के अंदर। और एक विजुअलाइजेशन के ऊपर कहा गया है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, सोचना चाहते हैं, या उसके एंड रिजल्ट को देखें। मानसिक पटल पे बोले आप उस चित्र का वो बनाइए। एक फीलिंग के बारे में लिखा है कि जैसी हमारी फीलिंग होती है वैसे हमारे मतलब विचार बन जाते हैं। मेरे को लगता है सर ये किताब कई बार स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है, अध्यात्म की तरफ ले जाती है आदमी को। एथिक्स पे, वैल्यू पे और ऑनेस्टी पे बात करिए। और कुछ चीजें भगवत गीता से ली है, क्योंकि उसमें लिखा है कि आपका मन ही आपका दोस्त है और मन ही आपका दुश्मन है। ये कहा गया, यहाँ पे दिमाग वर्ड यूज करा है इन्होंने, लेखक ने, एक्चुअली में दिमाग नहीं है, वो मन होना चाहिए कायदे से। और एक फिल्म्स के बारे में कहा गया, जैसे अपन वो एक मंत्र है अपने हिंदू में, रामायण में पढ़ते हैं, मंगल भवन मंगलहारी। उसमें एक आता है कि जाकी जैसी भावना प्रभु तीन मूरत देखी ऐसी, मतलब आपकी जैसी भावना होगी आपके साथ वैसा ही होगा। ये का ये करीब करीब इस चीजों को इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट करा। हाँ, मिशन और विजन के बारे में भी कहा गया है सर। और फॉरगिवनेस, रिलेशनशिप के बारे में कहा गया। और दूसरा कहा गया है कि पीस ऑफ माइंड रखें, मतलब क्योंकि जिंदगी में बोले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड। बोले आप भले खुश हो जाए, आपके पास बहुत सारे पैसे हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक आप पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तब तक आपको कुछ, और अच्छी आदतें डालें मतलब। इसके अलावा कहा गया है कि लोम्बार्ड टाइमिंग, लोम्बार्ड टाइमिंग का मतलब होता है कि कोई भी काम, जैसे आपका ऑफिस टाइमिंग 9:30 बजे का है, तो आप 9:15 बजे पहुंच जाइए। कोई भी काम जिस टाइम पे डिसाइड करा उससे 15 मिनट पहले उसको करना चालू कर दीजिए, ये भी कहा गया है। अब इसके अंदर अपन देखें कि उनका एक और कहना है कि हर एक को सम्मान दीजिए, वो स्पिरिचुअलिटी की बात है, एक्सपर्ट बनिए, लोगों को माफ करिए उनकी गलती पे, और जहां से है वहीं से शुरुआत करिए। मान लो कोई चीज छूट गई, तब उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, आप उसको वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। तो बड़े सपने देखें, धनवान बनने की प्रेरणा मिलती है इस किताब से। बेहतर बने और विद्वान की तरह सोचें, और जो हमारे माइंड का जो पावर है इसको समझें, मतलब जो पावर ऑफ माइंड है इसके कंसेप्ट को समझें। ये सबसे ज्यादा इस किताब के अंदर कहा गया है मतलब। और एक अफर्मेशन चैंटिंग के अंदर एक कहा गया है कि मैं खुद को पसंद करता हूँ, ये सबसे ज्यादा बार बार दोहरा है मतलब। और दूसरा क्या है, कहा गया है कि लोगों को सम्मान दें, अगर कहीं गलती हो गई है तो उसको गिल्ट भावना कराने की जरूरत नहीं। जैसा हमारे को हम रामायण में देखते हैं कि प्रभु श्री राम जब जंगल में थे और भरत मिलने जाते हैं तो सबसे पहले वो केकई से मिलते हैं। क्यों क्यों मिलते हैं? केकई से अपनी माँ भी थी, क्योंकि उनको मालूम है कि केकई ने गलत करा है, उसको गिल्ट नहीं हो। तो ये किताब में भी कहा गया है कि किसी को गिल्ट नहीं हो, कोई गलती हो गई तो उसको माफ करें और उसको सम्मान दें मतलब। तो मुझे लगता है कि ये किताब प्रैक्टिकल के साथ में आध्यात्म की तरफ भी ले जाती है। ये मेरी पूरी एक लर्निंग है आज की सर। ग्रेट सर, ग्रेट चलिए, लर्निंग। ग्रेट, वंडरफुल, जबरदस्त, तालियां हो जाए। सर ने पूरे रंग बिरंगा में पूरा किताब का निचोड़ डाल दिया है सर। अमेजिंग सर। ये तो अब मुझे लग रहा है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो BSR सर की शायद बुक है ना सर, ये वाली बदले अपनी इसको। ब्रायन ट्रेसी की है सर ब्रायन किताब ये। ट्रेसी साहब की है। एक और BSR एक सर चीज और का कही भी गई कि बुक आप है सर। निश्चित टाइम पे उठने की आदत डालें। जैसे अपने को सुबह 4:30 उठना है तो रोज 4:30 बजे उठे, उनका कहना है। बिल्कुल इसका बिल्कुल। मतलब ये होता है कि आपके बायोलॉजिकल जो वो है टाइमिंग क्लॉक, वो क्लॉक, बॉडी का बन हाँ। जाएगा। और खाने के ऊपर ध्यान दीजिए, फिटनेस के ऊपर ध्यान दें, ये भी कहा गया है मतलब। अच्छा खाना खाइए, अपने अच्छा शरीर का वजन रखें, फिटनेस रखें और न्यूट्रिशन लें तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। इन चीजों के ऊपर भी मतलब कहा गया है इसके बिल्कुल, अंदर। तो राजेंद्र जी के लिए जबरदस्त तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, राजेंद्र जी ग्रेट। के लिए जबरदस्त तालियां। फिर सुनते हैं उनसे, कभी इसका निचोड़ एक दिन ले लेंगे हम लोग, है ना, हमारे एक्सपर्ट टॉक बिल्कुल। सेशन में। और उसमें कहा गया है कि आप सबको खुश मत करिए, क्योंकि दुनिया में बोले आप किसी को खुश नहीं कर पाओगे बोले। तो एक पिक्चर का एक है फकीरा पिक्चर, अगर सबने देखी हो, शशि कपूर की,
उसमें था कि जिसने लिया संकल्प सभी का दुख और दर्द मिटाने का, न पाया प्यार सभी का। तो बिल्कुल फंडा वही है। ब्रायन ट्रेसी ने क्या करा है कि सभी जगह से कुछ निकाल के एक किताब में डाल दिया है। ऐसा मेरे को लगता है सर। एक दिन में सर आपने कंप्लीट कर ली ये बुक? हाँ, पूरा स्पीड रीडिंग के थ्रू। वाह सर, ग्रेट सर, अमेजिंग। मेरे को करीब 3.5 घंटा लगा है सर पढ़ने में, 234 पन्ने की किताब को। कभी सर हमें भी ये चैलेंज हम लोग को लेना चाहिए कम्युनिटी में एक बार। हाँ, 2 चाय जरूर पिए सर बीच में बस। उतना तो करना पड़ेगा। नहीं सर, आपने जो काम किया है उसके जगह 2 चाय कुछ भी नहीं है सर। इतना बड़ा काम आप कर दिए, एक दिन में एक बुक खत्म कर देना बहुत बड़ी बात है सर। और अरे सर, ये उसके तो साथ इतना कुमार चीज जी हम का लोग वो को है, क्या सीखने बोलते मिला। हैं वो, प्रेरणा। वो हमेशा ऐसा इंस्पायरिंग करते रहते हैं ना लोगों को। थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत थैंक अच्छा। यू सर, थैंक यू। चलिए, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त तालियां हो जाए राजेंद्र जी के लिए, जबरदस्त तालियां, है ना। बहुत अच्छा उन्होंने आज काम भी किया, बहुत अच्छा बुक भी पढ़ा, और अभी हमारे लिए भी बुक पढ़ा। तो यहाँ पे इस जो हमने पढ़ा उसमें से क्या है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें हमने ये समझा कि अगर हम लोगों को सही से सवाल करें और उनको सुने, है ना, तो हम उनके लिए बहुत कुछ बेटर कर सकते हैं। और सुनने से मुझे एक अच्छा वाकया याद आया, तो मैं थोड़ा सा उस पर 1 मिनट और 2 मिनट और बात करूंगा। तो ये वाकया है अब्राहम लिंकन के टाइम का। तो उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे, और वो उनके सबसे अच्छे ना सहायक थे, सबसे अच्छे सलाहकार थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये बंदा है ना, बोल नहीं सकता था। तो आप सोचोगे कि क्यों सलाहकार सबसे अच्छा था, क्यों? तो अब्राहम लिंकन के शब्दों में बताता हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं उससे बात करता था तो ये बंदा है ना मेरे को सुनता था, और जब मैं कहता था तो क्लैरिटी तो मेरे पास ही आ जाती थी। तो अगर हम किसी को सुनना शुरू कर देना तो हम उसके अच्छे दोस्त बन सकते हैं, हम उसको अच्छे सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो हम सबने सुनने की आदत डालनी चाहिए। तो वंस अगेन थैंक यू राजेंद्र जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। और आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग चलते हैं, मित्रा जी नोट्स बना रही है तो उन्हीं के पास चलते हैं, कुछ सीखते हैं उनसे। थैंक यू सर। यह इन लोगों के साथ करीबी व्यक्तिगत मित्रता की शुरुआत की। अगले 10 सालों के दौरान मैंने उनके साथ जो बिजनेस किया वो कुल मिलाकर 7.5 लाख डॉलर था। मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ जैसे मैंने उन्हें कुछ बेचा। हमेशा उन्होंने ही खरीदा। उन्हें ये जताने के बजाय जैसे मैं सभी जवाब जानता हूँ। जे एलियट हॉल को सुनने के पहले मेरी ये आदत थी। मैंने उन्हीं को जवाब देने दिया, और काफी हद तक मैंने ऐसे सवाल पूछकर किया। 25 साल तक मैंने ये पाया कि लोगों को मेरे नजरिए से सोचने पर बाध्य करने से 100 गुना अधिक प्रभावी है सवाल पूछने का मेरा नया तरीका। जब मैंने मिस्टर हॉल से ये विचार पाया तो मुझे लग रहा था कि उन्होंने सोचने का, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। जब मैंने मिस्टर हॉल से ये विचार पाया तो मुझे लग रहा था कि उन्होंने सोचने का एक नया तरीका खोजा है। उसके कुछ ही समय बाद मुझे ये पता चला कि एक और महान सेल्समैन फिलाडेल्फिया में ही 150 साल पहले इस विषय पर कुछ बातें लिखने का समय निकाला था। आपने उनका नाम सुना होगा। उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने बताया कि किस तरह उन्होंने ये विचार उस आदमी के लेखन में खोजा जो बेन फ्रैंकलिन से 2200 वर्ष पहले पैदा हुआ था और जो एथेंस ग्रीस में रहा करता था। उस आदमी का नाम सुकरात था। सवाल पूछने के अपने तरीके के कारण सुकरात ने ऐसा कुछ किया जो इतिहास में बहुत कम लोग कर पाए हैं। उन्होंने विश्व के चिंतन को बदल दिया। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि युवावस्था में फ्रैंकलिन की लोगों से पटरी नहीं बैठती, थोड़ा ऊपर कीजिए ना, नहीं बैठती थी। उन्होंने
कई दुश्मन बना लिए क्योंकि उन्हें बहस और वाद विवाद करने की आदत थी। वे निश्चयात्मक वाक्य बहुत अधिक बोलते थे और वे लोगों पर हावी होने की बहुत कोशिश करते थे। आखिरकार उन्होंने ये एहसास हो गया कि वे हर तरह से हार रहे थे। तब वे सुकरात के तरीके के अध्ययन में रुचि लेने लगे। उन्हें इस कला को विकसित करने में बहुत आनंद आया और उन्होंने इसका लगातार अभ्यास किया। बहुत अच्छा मित्रा जी, वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग, बहुत ही बढ़िया। तो मित्रा जी, आप बताना चाहेंगे क्या सीखा, आपकी लर्निंग क्या थी? यहाँ पर जो बताया गया है कि सवाल पूछना ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपके बीच में वो क्लैरिटी नहीं आएगी और क्लैरिटी अगर जब तक नहीं आएगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि सवाल पूछना कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मित्रा जी के लिए जबरदस्त तालियां। और कुछ बढ़िया चीजें और भी जो हम यहाँ पे जान सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, वो बोलता है कि वो बहुत बड़ा सेल्समैन था। किसी ने सोचा नहीं, लेकिन एक्चुअली जो लोग भी बहुत सक्सेसफुल है, हर कोई अपनी बातों को तो बेच ही रहा है ना। और उससे भी पुराना एक सेल्समैन को ढूंढ निकाला जिसका नाम सुकरात था। तो चलिए इसको जानते हैं। ठीक है, जब कोई अपने तरीके को, अपने विचार को किसी को बता देता है और लोग उसको जानने लगते हैं, तो वो एक अच्छा सेल्समैन है। यही हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, आगे का पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं राहुल शर्मा जी को। बुलंद आवाज में सुनते हैं, लुधियाना वाली बुलंद आवाज। आइए राहुल जी। राहुल जी की आवाज नहीं आ रही है? चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हम लोग प्रशांत जी से सुनते हैं। प्रशांत जी। थैंक यू। वेलकम। यह आदत, फ्रैंकलिन ने लिखा, मुझे विश्वास है कि मेरे लिए बहुत लाभकारी रही है। जब मैंने लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश की, जैसा मुझे कोई मामलों को प्रमोट करने के लिए समय समय पर करना पड़ता था। क्योंकि चर्चा का मुख्य लक्ष्य सूचना का आदान प्रदान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे इरादे रखने वाले समझदार लोग अपनी अच्छाई करने की शक्ति को निश्चयात्मक और दंभी तरीके के द्वारा कम न करें, जिसकी वजह से उनका विरोध होता है, क्योंकि ऐसा तरीका उन सभी लक्ष्यों को परास्त कर देता है जिसके लिए हमें वाणी का वरदान मिला है। इसमें एक लफ्ज, एक मिनट ऊपर कीजिए थोड़ा सा, ये दंभी तरीके का द्वार जो है ना वो समझा नहीं है। नीचे ये अभी जो पढ़ा ना, हाँ बस वही पे देखिए, दंभी तरीके का। हाँ हाँ, दम्भी मतलब अहंकार, दम अहंकार की बात कर रहे वो, है ना। ओके। जैसे हमने पहले पढ़ रहे थे ना, तो बोला ना कि वो बहुत निश्चयात्मक बात करते थे और उनको लगता था वही सब पता है। और फिर वो, है ना, काफी बार होता है कि जब कोई अडिग हो जाता है बिल्कुल उस चीज पे, अपनी बात पे, तो वहां पे, है ना, सामने वाले को हम सुनते नहीं है और समझते भी नहीं है और हम बोलते हैं कि हम ही सही है। और कई बार ऐसा होता है कि शायद हम 6 के साइड पे खड़े, हमको 6 दिख रहा है और सामने वाले को 9 दिख रहा है ना। हाँ, तो वो भी सही और मैं भी सही, इससे हमें सब करना चाहिए। थैंक यू प्रशांत जी, ग्रेट रीडिंग। फ्रैंकलिन लोगों के दिल की बात बाहर निकालने में बहुत कुशल थे। वो इस क्षेत्र के विषय थे, परंतु उन्होंने सामने वाले को अपने प्रश्नों के लिए तैयार करने के इस आसान नियम को सबसे महत्वपूर्ण माना। जब कोई आदमी ऐसी कोई बात कह देता है जो मैं जानता था कि गलत है, तो मैं भी उसका तत्काल विरोध करने का और उसकी गलती तत्काल बताने का आनंद त्याग देता था। जवाब देते समय मैं कहता था कि कई प्रकरणों को या परिस्थितियों में उसकी बात सही है, हो सकती है, परंतु इस प्रकरण में
मुझे लगता है कि यह सही नहीं होगी इत्यादि। मुझे शैली बदलने का जल्दी ही फायदा हुआ। अब मेरी चर्चाएं अधिक सुखद होने लगी क्योंकि मैं विनम्र तरीके से अपने विचार रखता था, इसलिए लोग मेरे विचारों से खुशी खुशी सहमत होने लगे और मेरा विरोध कम होने लगा। मैं गलत भी थोड़ा ऊपर कीजिए। मैं गलत भी सिद्ध हो जाऊं तो भी आप मुझे कम अपमान झेलना पड़ता था, और जब मैं सही होता था तो मेरे लिए अपने विरोधियों से उनकी गलती मनवाकर अपनी बात मनवाना आसान होता था। इसमें यह बात हुई है कि जो आप सुनते हो तो जवाब देने के लिए मत सुनो, जबकि सुनने के लिए सुनो, उसके बाद आप जवाब देना। और कभी किसी के गलती को उभार मत देना। उसकी गलती है, ठीक है, आप सुन लो, मान लो, और उसको उसका आईना इस तरीके से दिखाओ जिसके तरीके से उसको उसका अपमान ना लगे और वो मान भी जाए। और आपके भी इसलिए इसका फायदा ये भी होता है कि अगर आपकी कुछ गलती हो जाती है तो वो भी आपको ज्यादा कुछ कहता नहीं है, जबकि अप्रिशिएट करके आपको भी आपकी गलती धीमे से बता देता है, जिसके कारण आपको भी बदलने में और उसको सुधारने में मदद होती है। यह तरीका इतना प्रैक्टिकल और आसान है कि मैंने इसे सेलिंग में आजमाना शुरू कर दिया। इसने मेरी तत्काल मदद की। मैं फ्रैंकलिन के शब्दों को ही अवसर के अनुरूप के दूसरे शब्दों में ढाला था ताकि मैं सेलिंग में उनका प्रयोग कर सकूं। थैंक यू। तो बहुत अच्छा प्रशांत जी के लिए जबरदस्त तालियां, है ना। बहुत ही बढ़िया बताया है यहाँ पे। तो प्रशांत जी ने इतनी अच्छी तरीके से इसको पढ़ा है कि शायद हमें इसको बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताऊंगा कि हमें, है ना, लोगों को सही गलत साबित करने नहीं चाहिए। और जैसा हमने उसका एग्जाम्पल में भी देखा था, जब उन्होंने बोला कि मैक्स न्यूयॉर्क दुनिया की सबसे, बोला कि मैं मैक्स न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ मैक्स न्यूयॉर्क, है ना, दुनिया की बेस्ट कंपनी है। ठीक है, तो किसी को गलत साबित करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी बातें कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे के लिए कौन पढ़ेगा। प्राजक्ता जी रीड कीजिए आप। थैंक यू सर। वेलकम। मुझे अब शर्म आती है कि मैं कभी यह कहा करता था। मैं आपसे इसलिए सहमत नहीं हो सकता क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कहने की आदत एक बहुत छोटी सी आदत है, परंतु मैंने यह पाया है कि इसकी मदद से मैं निश्चयात्मक वाक्य बोलने से बच जाता हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे यह कहूँ, हमें इतने अधिक निश्चयात्मक वाक्य बोलने से बचना चाहिए, हमें अधिक सवाल पूछना चाहिए, तो मैं केवल अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। परंतु अगर मैं आपसे कहता हूँ, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि हमें इतने अधिक निश्चयात्मक वाक्य बोलने से बचना चाहिए? क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि हमें अधिक सवाल पूछना चाहिए? तो क्या मैं आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहा हूँ, परंतु क्या मैं साथ ही आपको परंतु क्या मैं साथ ही आपको विचारों को पूछकर आपको खुश नहीं कर रहा हूँ? अगर आपका श्रोता यह सोचे है कि यह उसका विचार है, तो क्या वह 10 गुना अधिक उत्साही नहीं होगा? सर ऊपर लीजिए। आप सवाल पूछने के साथ दो चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट, सामने वाले को यह बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। सेकंड, साथ ही आप उसके बाद विचार पूछकर उसे सम्मान भी दे सकते हैं। थैंक यू प्राजक्ता, बहुत अच्छा रीड किया। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने यहाँ पे देखी कि हमें ना सवाल पूछ के ये हमेशा बात कर सकती है कि हम क्या सोच रहे हैं, उसके विचार को सुनते हैं तो हम उसको सम्मान भी देते हैं, है ना। वैसे भी अगर आप सबको पता हो तो आजकल लोगों को सुनने के लिए कोई बचा ही नहीं है ना।
जो ऑफिस जाते हैं उनको पता है ऑफिस में भी नहीं सुना जाता, और घर में तो शायद कई बार नहीं सुना जाता होगा आपको, है ना। तो सच में जब हम किसी को सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है, उनके लिए उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए हम बुलाते हैं तर्केश्वर जी को। तर्केश्वर जी आप आइए, रीड कीजिएगा हमारे लिए। थैंक यू कुमार जी। वेलकम। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ने एक बार मुझसे कहा, कॉलेज की शिक्षा से आप जो बहुत बड़ी चीज सीख सकते हैं वो है सवाल पूछने का नजरिया, प्रमाण मांगने और तौलने की आदत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बहरहाल मुझे कभी कॉलेज आने का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु मैं जानता हूं कि लोगों को सोचने के लिए बाध्य करने का बहुत अच्छा तरीका है उनसे सवाल पूछना। तर्क संगत सवाल, दरअसल मैंने कई मामलों में यह पाया कि यह उन्हें सोचने के लिए बाध्य करने का एक इकलौता तरीका है। सवाल पूछने के तरीके से आप ये 6 चीजें हासिल कर सकते हैं। पहला, इससे आप बहस या वाद विवाद से बच सकते हैं। दूसरा, इससे आप ज्यादा बोलने से बच सकते हैं। तीसरा, इससे आप ये जानने में सामने वाले की मदद कर सकते हैं कि वो क्या चाहता है। इसके बाद वो उसकी निर्णय में आप मदद कर सकते हैं कि वो उसे किस तरीके से हासिल करे। चौथा, इससे सामने वाले का चिंतन अधिक स्पष्ट होता है, वह विचार उसका विचार बन जाता है। पांचवा, आपको ये सबसे कमजोर बिंदु हासिल होता है जिसे आप अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। छठा, इससे सामने वाले को महत्व का अनुभव होता है। आप जब दर्शाते हैं कि आप उसके सामने उसके विचार का सम्मान करते हैं, तो वो इस बात की अधिक संभावना है कि वो आपके विचारों का भी सम्मान करेगा। कॉलेज की शिक्षा से आप जो बहुत बड़ी चीज सीख सकते हैं वो है ये सवाल पूछने का नजरिया, प्रमाण मांगने और तौलने की आदत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आई थिंक ये सेम लाइन ऊपर भी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तर्केश्वर जी के लिए भी जबरदस्त तालियां, और कुछ सुनते हैं तर्केश्वर जी से इसकी समरी को। सो ये जो लास्ट 6 पॉइंट्स है ना, यही बेसिकली उसके वो है कि कॉलेज हम जाते हैं, कॉलेज में हम डिबेट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या क्वेश्चन पूछना है एंड ऑल दैट। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जो सवाल पूछने का जो एक इम्पैक्ट है उसका एक नजरिया बताने की कोशिश की गई है कि एक तो आप जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो आप एक जैसे जो वाद विवाद होता है उससे आप बच सकते हैं, आप अपने टाइम को उसके बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको काउंटर करेंगे तो वो आपसे काउंटर करेगा तो ये और लंबा खींचेगा। तो बेटर आप उसको एक नॉर्मल तरीके से क्लोज कर सकते हैं, एक सवाल पूछ करके, और वो भी आंसर देगा। दूसरा जो है, इसे आप ज्यादा मतलब आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोल रहे हैं, काउंटर वो करेगा, फिर आपने काउंटर किया तो आपने टाइम एक तरह से किया और आपने टाइम को वेस्ट किया। अच्छा, इससे आप क्या करते हैं कि सामने वाले की मदद कर सकते हैं कि वो चाहता क्या है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे तो बताएगा वो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, तो आपको ये मालूम चल जाता है कि वो चाहता क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको आंसर कर सकते हैं। अच्छा, इसके सामने चिंतन अधिक स्पष्ट होता है, मतलब उसका जो विचार है वो खुल करके सामने आता है आपके क्वेश्चन पूछने से। आपको ये भी पता चलता है कि उसके माइंड में सबसे वो कमजोर बिंदु क्या है, जिसको जिसको लेकर के आप सेल क्लोज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, जैसे कि मैं इमिग्रेशन में एंटरप्रेन्योर्स को बाहर भेजता हूँ, सेटल करता हूँ उनको। तो मेरा ऑफ कोर्स मैं भी बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप बाहर जाना क्यों चाहते हैं, आप तो स्टैब्लिश्ड हैं इंडिया में, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। तो वो फिर बताते 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 कि मैं अपने बच्चे के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, ताकि मेरे बच्चे को एक अच्छी लाइफ मिले। एक अगर मेरी डॉटर है तो उसको एक अच्छी सोशल सिक्योरिटी और एक अच्छा सब एक वो मिले वहां पे। तो ये उसका एक कमजोर बिंदु है। अब मैं उसके बच्चे के लिए अगर कुछ अच्छी चीज वही बता दूं तो मेरी सेल क्लोज है। अगर मैं कुछ एजुकेशन की चीजें बता दूं, कुछ जॉब से रिलेटेड कोई चीज बता दूं, मेरी मेरी सेल क्लोज है। तो ये एक कमजोर बिंदु हमें देखना पड़ता है कि क्या है वहां पे। उसके बाद आप दूसरे वाले को सम्मान दे रहे हो, महत्व दे रहे हो। अब आप ही बोले जा रहे हो, उसको एक्सेप्ट उसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसको लगेगा कि मेरी इन्वॉल्वमेंट क्या है। लेकिन जब अगर हम उसको इन्वॉल्व करके, उसे क्वेश्चन पूछ करके
और उसको हम वो देते हैं जो उसको बेस्ट फिट हो रहा है, तो उसको इसको कहीं ना कहीं एक सम्मान मिलता है कि हाँ, इस पूरे डिसीजन में जो भी चीज मेरे को मिला उसमें मेरा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस रिजल्ट तक पहुंचने में। तो ये सम्मान देना बहुत जरूरी है। तो यही यही एक शिक्षा जो है ये इन पैराग्राफ से हमें मिलती है। बहुत अच्छा। तो तर्केश्वर जी के लिए भी जबरदस्त तालियां, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने आपको बताया, क्लोज किया। अभी कल हम जब इसको पढ़ेंगे तो हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, मैंने किस तरह जाना कि लोगों को खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो कल इसको समझते हैं। आज के लिए बुक रीडिंग को थोड़ा सा विराम देते हैं, हमारी कुछ और एक्टिविटीज को लेके आते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप में से कोई इससे रिलेटेड आपके सवाल हो या आप कुछ अब बताना चाहते हो इसमें से कोई पॉइंट, तो एक दो लोगों से हम सुन सकते हैं क्विकली। ये वीडियो वाला जो इनिशिएटिव था अजय जी का, इट्स फैबुलस। मतलब जो एक एनर्जी देखने को मिल रही है, आई मीन आई हैव नेवर सीन इन एनी कम्युनिटी, दो आई एम बीइंग पार्ट ऑफ मेनी अदर कम्युनिटीज एज वेल। सो इट्स अ गुड एनर्जी और मतलब अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी इस कम्युनिटी के अंदर है, जो मजा आता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अजय जी बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं, कुमार जी तो ऑफ कोर्स यू आर लीडिंग एवरीथिंग। एक वो जो सुबह उठने वाला जो सीन है ना, हाँ, इसमें भी कहीं कुछ करते हैं ऐसा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेरा ग्रे एरिया है। आप कह सकते हैं कि मैं कॉर्पोरेट में होता है रात रात को 2-2 बजे तक चीजें चल रही हैं एंड ऑल दैट। तो सुबह जो उठने वाला एक जो है ना चैलेंजिंग, और बुक्स मैंने पढ़ी हैं, मतलब ऑफ कोर्स एक मेरा भी शौक रहा है, शायद इसीलिए कनेक्टेड भी हूँ यहाँ पे बुक्स पढ़ने का। मैं इसके अलावा मेरा जो है मॉर्निंग में 6 to 7 का 1 घंटे का बुक पढ़ने का मेरा अपना एक इंडिविजुअल सेशन है, जो काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है। इसके अलावा भी है, तो आजकल ऑडियो बुक्स आती हैं। ऑडियो बुक्स में आपको 1 घंटे के अंदर पूरा उसका एक वो मिल जाएगा। तो बिल्कुल मैं करता हूँ एक वो, अगर हम लोग सुबह उठने वाला कहीं कुछ शुरू करें ना चैलेंज, तो मेरे को लगता है कि मेरे को तो बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल मैं तो तर्केश्वर जी उसमें भी है we ना। all are a part of commando training, तो हम तो वैसे भी सवेरे उठते ही हैं 5 o'clock। नहीं, मेरे को भी कमांडो ट्रेनिंग का बताओ, हाउ कैन आई पार्टिसिपेट? चलिए कल बात करते हैं, मैं कॉल करता हूँ या सुप्रिया जी आपको कॉल करेंगे, है ना, वो बेस्ट कमांडो रह चुकी हैं तो आपको आपसे बात कर लेंगी। सर भी वैसे बेस्ट कमांडो रह चुके हैं, आप भी रह चुके हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कल संडे है ना, तो कल थोड़ा सा मेरे पास टाइम का थोड़ा सा वो होता है ना। सर बेस्ट के भी बेस्ट है। हाँ, एक और बोनी है, ये भी बेस्ट है। चैंपियंस की दुकान है यहाँ पे, जो लोग हैं ना यहाँ पे सब चैंपियंस All ही are है। देखो champions। राजेंद्र केवलिया जी भी बेस्ट कमांडो रह चुके हैं, प्राजक्ता भी बेस्ट कमांडो है ना। तो जतिन जी भी बेस्ट कमांडो रह चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल, है ना। तो सब बहुत ही बेहतरीन, है ना। वो कहते हैं ना, हीरा निकालते हैं तो कोयले में जाके, तो आप सब समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हीरे सब इकट्ठा हो रखे हैं, है ना। और जब मिलेंगे और किसी एक 9 लखा में लगेंगे ना, तो आप समझ लो उसकी कीमत ही, है ना। ग्रेट ग्रेट। अजय जी में इतनी ताकत है कि कुमार भैया को भी वीडियो बनाने के लिए उन्होंने प्रेरित कर दिया, देख लीजिए। नहीं तो कुमार भैया सबको बोलते हैं वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। मैंने देखी कि कुमार भैया भी पूरा चाह गए हैं वीडियो बनाने के लिए। प्रिंसिपल है हमारे, ये नहीं बनाएगा तो क्लास डिमोटिवेटेड हो जाएगी ना। और मुझे इतना फायदा किया है, कल मैं सफर में था, 5 मिनट के लिए मेरी गाड़ी रुकी लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, मैं वहां पे वीडियो बनाया, नहीं तो मुझे लगा कि फाइन लग जाएगा मुझे, और फिर मैंने बना के डाला। तो मुझे लग रहा है सच में अजय सर, थैंक यू सो मच जो आपने इनिशिएटिव लिया थैंक यू है। अजय जी। लेकिन वेलकम वेलकम सर। मैं ना एक इसी के रिलेटिंग मेरा एक क्वेश्चन था। व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ के हम एक फेसबुक ग्रुप आज या कल में बनाते हैं, सारे वीडियो फेसबुक ग्रुप में डालते हैं। यस यस यस, फेसबुक में डालते हैं तो उसमें क्या होगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ना क्या होता है, पूरा आगे पीछे 1-2 लोग का छूट भी जाता है, कभी नहीं। व्हाट्सएप फेसबुक में क्या होगा ना, देखेंगे ना तो वो तुरंत पता चलेगा। एक रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहूंगा, वैसे सभी करते ही होंगे नो डाउट, कि हम लोग ये थोड़ा सा टाइम निकाल के सबके वीडियोस को देखें भी और नीचे थोड़ा अप्रिशिएट भी करें। बिल्कुल नहीं, वो तो देखते ही हैं, देख के अप्रिशिएट करते भी हैं।
हाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि सब बहुत सारे हो जाते हैं ना, चलिए एक के टाइम में भेजते हैं। इसका मैं भी तोड़ पता क्या है, जो जब वीडियो डाल रहा है उसी टाइम ही देख लो 2 मिनट का वीडियो। सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब देखने में दिक्कत आती है। जिसने जब डाला तभी देख के तभी कमेंट कर दो, तब तो हो जाएगा। अगर तुम सोचोगे ना मैं सारे वीडियो एक टाइम में देखूंगा तो नहीं देख पाओगे। मैंने अजय जी Yes, ऐसा sir. कीजिए ये सर बांट के दे दो देखने की भी वीडियो भी, इतने इतने इतनों की वीडियो देखनी है, डिस्ट्रीब्यूट और कर दो, इतनी सारी लर्निंग मिल रही है सर वीडियोस देखकर। क्योंकि सबकी तो मतलब एक मैं आदमी देख ही नहीं पाएगा। सबकी एक नई नई यूनिक लर्निंग और मजा आ जा रहा है सर। कल जो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो 5 एक्टिविटीज बताए, सॉरी मैं नाम भी मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, कौन मैम बताई थी एक 5 एक्टिविटीज के बारे में, जिसमें लेफ्ट हैंड से लिखना था, ताली बजाना था। डॉक्टर मैम तो हाँ कोई तो अच्छा लगा मुझे, सीखने को मिलता है ये 30 सेकेंड 1 मिनट के वीडियो में। मजा भी आ रहा है, सीखने को भी मिल रहा है। और कुमार सर के भी स्टोरी थे, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी था सर। थैंक यू और ये एक्सेल शीट मेंटेन कर रहा है कि नहीं जगता, क्या नाम है इसका, हर्षद? हर्षद भाई कहाँ है, दिख नहीं रहे अर्शद अभी। नहीं कर रहा, उसने फर्स्ट डे का करा था, सेकंड और थर्ड डे का मैं आज शेयर करूंगा रात को जब मैसेज मैंने आएगा। एक्चुअली एक्सेल शीट बनाया था सिर्फ, तो हाँ, हाँ, ट्रैकिंग हाँ। नहीं किया मैंने चालू। थैंक यू आप भी थैंक यू। शेयर नहीं करते हो, बोले शेयर करूंगा हर दिन। हाँ हर्षद भाई वो भी आप नहीं शेयर कर रहे हो। हर्षद पूरा क्या हिसाब रखा जाता है यहाँ पे, है ना? अरे क्या शेयर करना है, मैं तो एक्सेल शीट बनाया अभी, वो शर्मा वाला ट्रैकिंग सुबह नहीं का। मैं 2 दिन से देख रही, थॉट ही शेयर नहीं कर रहे हो तुम। हाँ फाइन कर अरे दो। फाइन ठोको इसमें, कुमार भैया फाइन। फाइन इज ऑलवेज फाइन। हर्षद मैं आपको फिर से okay. याद दिला दे रहा हूँ, क्या आप बात कर रहे थे। देखो हमने बात की थी, ये वाली जो बुक हम पढ़ रहे हैं ना, नहीं इसका सर, आप क्या हुआ फोटो ना डालिए। कि ग्रुप में ना 1-2 जन ने ना वो थॉट ऑफ द डे डालना चालू किया और बुक भी शेयर किया मैंने, तो अच्छा। मुझे लगा सब कर रहे होंगे फॉलो, इसलिए मैंने शेयर छोड़ नहीं दिया। किया। ठीक है, कर दूं, छोड़ दिया मतलब कोई नहीं। किशोर जी ने किया था 2-3 बार मेरे को लगता है। तो सर मैं तो मैं एक्चुअली 3 बार। मेरे हाँ, तो जो काम करो तो पूरा करो, नहीं तो ना करो। चलिए हम लोग है ना अभी देवांशु जी को समय देते हैं, और देवांशु हाँ। जी को सुनते सुनते अपनी अपनी डायरी को निकाले, कल का कैलेंडर को लिखना शुरू करते हैं। और देवांशु जी ओवर टू यू, भगवत Yes. गीता के अगले कुछ श्लोक बताइए, और अगर कल से पॉसिबल हो तो आप उनको शेयर भी कीजिए, जिससे लोग संस्कृत पढ़ना भी थोड़ा शुरू करें। ठीक है ना, कल से मैं Yes, शेयर ma'am. पहले से ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ओवर टू यू देवांशु जी, सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल का एक बताऊंगी छोटा सा रिव्यू कि कहाँ पर क्लोज किया था। तो कल कैसे दुर्योधन ने अपनी टीम के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि मेरे टीम में कौन कौन है, सबके नाम बताए और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट इकट्ठा करने की कोशिश की और द्रोणाचार्य के पास में गए। तो अभी मैं आके नेक्स्ट श्लोक पढ़ती हूँ। अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे जीविता नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। इसमें ये बोला है कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। मतलब दुर्योधन को इतना घमंड हो जाता है कि वो घमंड से बोलते हैं कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि मैं तो ये युद्ध जीतूंगा ही। तो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये सेना सब प्रकार से अजय है। वो भीष्म पितामह को बता रहे हैं कि हमारी जो सेना है वो सब प्रकार के सशस्त्रों और मतलब एकदम शूरवीर लोगों से अजय है। और वही शत्रु की सेना, शत्रु की जो दूसरे शत्रु की सेना है वो भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। मतलब वहां पर तो जो दूसरे जो उनके अगेंस्ट में जो अर्जुन की सेना रहती है, तो वो बता रहे हैं कि जो भीम की सेना है वो भी जीतने में सुगम है, लेकिन हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनसे। तो वहां पर भीम की सेना को आसानी से, तो हम भीम की सेना को आसानी से जीत सकते हैं, ऐसा दुर्योधन बोल रहे हैं भीष्म पितामह को। तो दुर्योधन यहाँ पर घमंड दिखा रहा है, और जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतलब हम लोगों को कभी घमंड दिखाना नहीं चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में देखते हैं और घमंड से बोलते हैं कि हम ये तो आसानी से कर लेंगे, हमको कभी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि वो जो
युद्ध में मतलब क्या होता है ना, जब कभी भी हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना, तो हम हर छोटी छोटी चीजों को लेट गो करते हैं। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि युद्ध को जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है, और युद्ध या चुनौती को देखकर लगता है कि अगर हम जीत पाएंगे तो विश्वास तो हो सकता है, पर घमंड नहीं, क्योंकि जो घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत होती है। अगर हमको किसी चीज पे कॉन्फिडेंस आता है तो हम जरूर जीतते हैं, लेकिन जब वो हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है ना, तो हमारी हारने की वहीं से रास्ता चालू हो जाता है। तो यहाँ पर दुर्योधन को ना एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। तो आज मैं ये एक ही श्लोक पढ़ती हूँ, फिर कल नेक्स्ट श्लोक में पढ़ूंगी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देवांशु जी के लिए जबरदस्त तालियां। और उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में बताया। अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दुर्योधन को जो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, उसके चक्कर में ही सारा तो मतलब उनको बहुत ज्यादा वो लगने लग गया था कि नहीं, सामने वाली सेना तो है, उसको मैं इजीली हरा दूंगा। और ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही वो सब फिर अपनी एक चीजें उनकी जाते जाती है इस युद्ध में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, साथ में कैलेंडर भी लिखते हैं, और अगर किसी के कुछ बढ़िया आज के अचीवमेंट्स हैं तो उसको भी ले लेते हैं, कुछ बढ़िया हुआ किसी के साथ में। हाँ धर्मेश, धर्मेश को बुलाया जाएगा। आज शेयर करना चाह था। आज हाँ। मेरे घर जो नए घर पे आज गणेश पूजन किया, मतलब कलश जो आज किया, मतलब बिठाया ना। हाँ, आज गए थे हम लोग वहाँ पे मुलुंड में। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तालियां। Congratulations, Dharmesh. कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। अभिनंदन अभिनंदन। कंग्रेचुलेशन धर्मेश। अभिनंदन। आज मेरी बिटिया की शादी का भी 1 साल पूरा हो गया वैसे। चलो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू योर डॉटर। हाँ, मतलब मेरी उम्र को देख के पता नहीं लगा है, लेकिन मेरी बिटिया की भी शादी का 1 साल हो गया है। वो एक ऐड याद आ गई, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का। संतूर संतूर। आपकी सौंदर्यता का राज क्या है? सूर्य नमस्कार करता हूँ सर मैं, सबसे ज्यादा मुझे सूर्य नमस्कार ही पसंद है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो जबरदस्त। और मेरा वजन किसी टाइम पर 92 kg था, आज 78, ओनली बिकॉज सूर्य नमस्कार से ही कम करा है मैंने। वाओ, ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। अजमत, तुम्हारा कैरियर खतरे में है, देख लो। नहीं सर, अब अच्छा है, मुझे एक और टिप मिल गया कि जिनका वजन कम नहीं हो रहा हो कैसे उनको कम करवाना है। उनसे सूर्य नमस्कार अब करवानी पड़ेगी मुझे भी। तो बिल्कुल, कभी कोई गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल आप फोन कर दीजिएगा, उनको बता देंगे कैसे करते हैं। श्योर सर, श्योर। एक टिप सर मैं भी दे देता हूँ वजन कम करने का। हाँ राहुल, आप बताओ। उसमें टिप ये है कि आपको शाम को 5-7 बजे तक खाना खाना है, और जो लास्ट मील होगा आपका वो सॉल्टलेस होगा, बिना नमक के। और उसके बाद अगर भूख लगी तो पानी पीना। नेक्स्ट डे सुबह देखोगे 300 से 400 ग्राम वजन गिर चुका होगा। अच्छा जी, चलो बढ़िया है। डेफिनेटली। ये वो वाले टिप्स तो नहीं है सर, एक रात में 3 किलो चर्बी घटा है? नहीं 300 ग्राम वाला है ये 300 से 400 ग्राम वाला। और मैं मैक्सिमम इसमें 600 ग्राम तक लेके गया हूँ। मेरा वजन इसी तरीके से नीचे गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जब भी करवाओ किसी को तो सुबह एम्प्टी स्टमक वेट जरूर ले लेना, और नेक्स्ट डे से बोलना दोबारा से करना, फर्क देखोगे आप कैसे जाता है। तो क्या करना है उसमें लास्ट का, मतलब खाना शाम को 7 बजे से पहले खाना है? मतलब आप दिन में कुछ भी खाओ, खाना कुछ भी खाओ, दिन में जो मर्जी खाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रात को 7 या 8 बजे का जो लास्ट मील लोगे उसको सॉल्टलेस लोगे, और 8 बजे के बाद अगर भूख लगती है तो सिर्फ पानी कंज्यूम करना बस, और कुछ नहीं, सिर्फ पानी पीना की जगह। और नेक्स्ट डे आप वेट देखना, आपका 300 से 400 ग्राम वेट गिर चुका होगा। मतलब अपना डिनर को 7 बजे से पहले कर लेना है। 7 या 8, हाँ 7 या 8 मैक्सिमम 8 बजे तक का बस। अरे राहुल, इधर गायब थे इतने दिन से।
हाँ जी और राहुल जी किधर गायब थे इतने दिन से? मैम, गायब नहीं था, इधर ही था मैं। अरे वो भी धरती से बोझ कम करवा रहा था, है ना। जब वो पैर रखता था ना धरती माँ पे, तो माँ से की आवाज आती थी, बालक क्या कर बालक, रहे हो। क्या कर रहे हो। तो इसीलिए उसने कहा पहले थोड़ा वो कम करते, फिर यहाँ पे आ जाते। बोझ कम करें, फिर आते हैं वहाँ पे। पर ये तो एक दिन की बात है, और मतलब कंटिन्यूस कम होता है क्या? नहीं तो विषय फिर से सडनली बढ़ जाएगा। नहीं सर, इसका जो है आपको डाइट पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है, और सॉल्टलेस मैं रिकमेंड करता हूँ 1 महीने में सिर्फ 2 बार करना चाहिए, हर 15 दिन के बाद। ओके। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं तो खैर हफ्ते में 1 बार करता था जब मैंने वेट ड्रॉप करना था अपना, क्योंकि मेरा बॉडी वैसा बन चुका था। लेकिन जो सॉल्टलेस नहीं कर सकते, वो 15 दिन में 1 बार करके देखिए। सॉल्टलेस में क्या खा सकते हैं, कैसे करेंगे? सर आप खाना कुछ भी खाओ, सिर्फ रात में नमक मत डालो इसके अंदर। दाल खाओ, चावल खाओ, जो मर्जी खाओ, यहाँ तक कि पराठे भी खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन नमक मत डालो इसके ऊपर, क्योंकि और नमक वेट से वेट गेन इतना होता है। फर्क पड़ता है क्या? नमक खाए तो पड़ता वेट है। गेन। अरे मैं तो बोलती हूँ 7 बजे के बाद खाना ही मत खाओ। 6:30 मैक्स, 6:30 अरे 7 वो खाना ही नहीं वो खाना। तो वो अल्टीमेट है, वो अल्टीमेट है, वो मैंने किया हुआ है, बहुत अच्छा रहता है बॉडी। वो इंटरमीडिएट तो सबसे बेस्ट होता है। और वैसे भी मतलब ये जो जैन धर्म का जो वो है ना, मतलब जो रूटीन है ना, वो सबसे बेस्ट है। अपना सवेरे खाओ, सूर्यास्त के बाद खाना ही नहीं चाहिए। तो वो क्या है, डाइजेशन और सब चीज, बॉडी भी फिट रहती है, सब चीज के लिए बहुत अच्छा है वो। सच है ये। हाँ एकदम बढ़िया है वो। अभी हाँ देखना जी। कुछ कुछ लोग, अब बहुत सारे लोग तो ये फॉलो करने लग गए हैं। अभी देखना इस पे भी बहुत बड़ा रिसर्च हो चुका है इस पे भी। अब जल्दी खाना, जल्दी 7, 6:30 बजे, 7 बजे अपना खा पी के, तो एटलीस्ट सोने के बेड टाइम के 4 घंटे 5 घंटे पहले अपना वो हो जाता है। डिनर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ हाँ हाँ। क्या दूध एक का वही है ना फायदा? देवांशु मैम, अपनी कम्युनिटी जो 12 बजे 11:30 बजे तक चलती है, तो जो हाँ। लोग शाम को 5 बजे खा लेंगे तो फिर इतना रात तक वो बर्दाश्त नहीं कर तो पाएंगे। मैं खुद पानी खाती हूँ ना पीजिए, 7 पानी। बजे, 6:30 7 बजे मैं खुद खाना खा लेती हूँ मैं। सर पानी पियो ना उसके बाद, या पपैया खाओ, पानी पियो, रात में अगर भूख हाँ, लग रही है तो दूध पी लो 1 गिलास, क्या है। दूध पी लो, बिना या कार्ब्स वाले चीज को अपन ले खाना सकते पीना हैं रात मतलब को। पीना चलता है, मतलब खाना लिक्विड खाना बंद, लिक्विड। लिक्विड में भी वाटर ज्यादा रिकमेंड करो, और अगर खाना बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो फ्रूट में पपैया ले लो, या फिर 1 या 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड ले लो। सर एक दिन खाने पे सेशन रख लो। सुप्रिया जी सुन रही कि नहीं? सुप्रिया जी फोन पे बात कर रही है। सुप्रिया भी सुन नहीं, रही है इसलिए और सभी लोग सुन रहे हैं। सुप्रिया तो जी आज चलिए, एकदम स्पेक्स लगा के वो पूरा इसलिए- फोन कर रही थी मैं कि हर्षद तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अरे मैं बोलूंगा तो फिर वो बहुत सेशन आगे जाएगा, जाने मैं दो, बाद बोलेगा में तो बात बोलेगी करेंगे। कि बोलता है। जब से हर्षद बोलने लगा है जतिन की आवाज ही नहीं आ रही है, तो मैं एक- जतिन को भी पूछना चाहती हूँ कि जतिन आप ठीक हो। सुप्रिया, आप जतिन को टक्कर दे रहे हैं क्या अपने चश्मे से? इसको जगा रही थी। जतिन भाई और हर्षद भाई में टक्कर चल रहा है आजकल। अब हाँ आजकल दो अरे टक्कर क्या, वो सब ग्रेट है यहाँ पे, एक से बढ़कर एक है सब। लेकिन जतिन का टक्कर आवाज ही अपने नहीं आ आप रहा से। है दिन से। आज वीडियो भी बड़ा इमोशनल वाला बनाया है उसने। हाँ ठीक है जतिन, सब ठीक ठाक। आज तो चैट में मैसेज भी नहीं चश्मा में कुछ बात ही नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं। और किसी का कुछ अचीवमेंट है, कोई बताना चाहता है, कुछ बढ़िया हुआ हो, और भी किसी का कुछ हो तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं। हाँ सर, सर आज वो 10 एक्सपर्ट कॉल टॉक, अटेंड की। हाँ, कुछ अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ। उसके पहले हमारा एक अचीवमेंट बता देता हूँ। केवल फेसबुक एड रन करके ना हमने 500 के ऊपर का काउंट क्रॉस कर लिया है। ग्रेट, ठीक है? कांग्रेचुलेशन। और आप नंबर वाह, भी देख पा रहे हो। कांग्रेचुलेशन सर, ये हमने कांग्रेचुलेशन। फिफ्थ फेसबुक सेंचुरी। हाँ, ये फेसबुक का 500 हो गया है। और आप लोगों के सामने हमने कभी 0 से शुरू किया था, हमने यस 10 एग्जैक्टली। दिसंबर को, है ना। और हमने Wow, फेसबुक में खर्चा भी इसी के आसपास किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा फेसबुक का खर्चा यहाँ से ही निकल जाता है। ठीक है, और आप में से कुछ लोग शायद फेसबुक से ही हमारे साथ में थोड़े दिन पहले जुड़े किसी सेशन में रियल एस्टेट के, और वहाँ से आप यहाँ पे आए। सो थैंक यू। और दूसरा एक और चीज़ जो शेयर करना था, कल सुबह 7 बजे एक बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। ठीक है, जिसका नाम हमने एक्सपर्ट टॉक दिया हुआ है। अभी इसका हम भेज भी मी देंगे। वर्सेस बेटर मी, क्या बात है। ठीक है, तो नेहा जी रॉक
करना चाह रही हैं बिल्कुल, वो मी वर्सेस बेटर मी बहुत जबरदस्त टॉपिक है, जहाँ पे 20 से 25 मिनट तक नेहा जी बात करेंगी, और फिर उसके बाद में हर्षद भी कम नहीं है और वो बताएंगे स्वॉट एनालिसिस के बारे में। हर्षद बचपन का फोटो लगाएगा तुम्हें अपने? नहीं, उसके बाल बड़े बड़े रहते हैं ना, उसको छोटा बाल में फोटो अभी भी छोटा ही दिखता है, उसको रियल में देखोगे इसलिए वो छोटे बच्चे जैसे रुकता ही नहीं है बोलता है। मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा ग्रेट। ठीक है, तो चलिए आप लोग के पास में आ जाएगा थोड़ी देर में ग्रुप में। कल आप लोग अटेंड कीजिए, अगर आपको लगता है किसी और को भी आप भेजना चाहते हैं तो उनको भी भेजिए। देखते हैं कि कैसे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, हम सब इम्प्रूवमेंट फेज में हैं। तो और फिर उसके बाद में जो लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे आते हैं और हमें लगता है तो हम फिर उनको हमारा लर्न एकेडमी के सेशंस में भी आगे लेके जाते हैं। तो कल कुछ बढ़िया सीखते हैं हम लोग। अपनी कॉपी पेन को लेके बैठिएगा, और कल आप में से कोई अगर होस्ट करना चाहता है इस सेशन को तो मुझे बताइए। कोई भी आप में से होस्ट करना चाहता हो सुबह? मैं करना चाहती हूँ। चलो जी, मित्रा जी के लिए जबरदस्त तालियां। मित्रा जी की भी फोटो लगा देते हैं साइड में एक। अजमत तुम लेट हो गए बटन दबाने में। बारी आएगी, चिंता मत करो, बिल्कुल मौका बिल्कुल दिया सबकी जाएगा। बारी आएगी। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन को विराम देते हैं यहाँ पे। 2 मिनट ज्यादा हो चुका है। कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे और बातें करते हैं। चलो, Okay, great good night night all, bye bye. Good night, bye bye, take care. गुड नाइट, बाय बाय।